अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। अब जो इस वक्त सबसे मेजर चीज़ है वो ये है कि BTC 58 और 60K के बीच में ऐसे फंसा हुआ है कि मुझे वो मीम याद आ रही है एक ऑस्टिन पावर्स की, जिसमें वो रिवर्स और फॉरवर्ड कर रहा होता है दो दीवारों के बीच में फंसा होकर गाड़ी लेके, और गाड़ी निकल नहीं रही होती। लेकिन इस वक्त मार्केट जब तक 57K से ऊपर है, जो कि इस वक्त मार्केट है, तब तक मार्केट का जो सिनेरियो है अप ट्रेंड का वो हमारा जारी है। अब बहुत सारे लोग इस वक्त 40s को 38 को आई करके बैठे हुए हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि जब भी BTC थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है तो लोग न्यू ऑल टाइम लोज की बातें करने लग जाते हैं। और इस वक्त लोग न्यू ऑल टाइम लोज की बातें कर रहे हैं। इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं कि बेयर मार्केट ही स्टार्ट है और रिसेशन अभी आ गया है। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, रिसेशन की बातें ये लोग अभी कर रहे हैं, ये लोग रिसेशन की बातों को अभी हमारे जहन में डाल रहे हैं। तो क्योंकि रिसेशन को अभी हमारे जहन में डाल रहे हैं तो इसका मतलब है रिसेशन मेरे ख्याल से भी नहीं आ रहा। रिसेशन तब आएगा जब ये उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, जब ये लोग बोलेंगे इकॉनमी अच्छी है, जब ये बोलेंगे कि रेट कट हो गए हैं, हम सक्सेसफुल हो गए हैं और हमने हर चीज़ को बचा लिया है, एम्प्लॉयमेंट भी स्ट्रांग है। और ये लोग अभी से नंबर्स को इस तरह मॉफ कर रहे हैं कि जब वो नंबर्स आएंगे स्ट्रांग तो वो नंबर्स एक्चुअल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ये अभी से इस तरह से नंबर्स को मॉफ कर रहे हैं कि रिसेशन कल को जो आ रहा हो वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट ना हो, और जो करंट नंबर्स हैं ये उसकी क्लियर कट एक उसके जो है वो स्टेटमेंट है, करंट नंबर्स जो कि एक्चुअल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। अब देखें, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक चीज़ को देखना है, और वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अभी कम होंगे, इतने साल बाद अभी कम होंगे। इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं, अचानक मार्केट पंपिंग नहीं लेती, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स कम होने के साथ मार्केट्स में रिलैक्सेशन आती है, क्योंकि बैंक में से पैसा निकलता है। जितने लोगों ने बैंक्स के अंदर पैसा रखा हुआ है, डिपॉजिट्स रखे हुए हैं, क्योंकि रेट हाई है, चाहे वो डेवलपिंग वर्ल्ड में हो या डेवलप्ड कंट्रीज में हो। खासतौर पर जो इतना सारा जापानीज युआन जो है पड़ा हुआ था US बैंक्स में, और बाकी कंट्रीज के पैसे बैंक्स में पड़े हैं, क्योंकि रेट्स हाई हैं तो उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो वो बैंक में पैसा रखते हैं। वो पैसा निकलेगा, वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा मार्केट्स में जाता है, वो पैसा मार्केट्स में जाएगा फौरन। क्या जिस दिन रेट कट होगा उसी दिन हमें ग्रीन कैंडल्स नजर आएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसी दिन हमें ग्रीन कैंडल्स नजर आएंगी, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है। रेट कट के जो एक्चुअल रेट इंक्रीज होने के जो एक्चुअल पेन पॉइंट्स अभी मार्केट में आए हैं वो भी हमें क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं हुए अभी तक, वो भी अभी और होंगे, क्योंकि डिलेड इफेक्ट होता है हर चीज़ का। तो रेट कट का भी थोड़ा डिलेड इफेक्ट होगा, और इसीलिए जो रिसेशनरी प्रेशर इस वक्त मार्केट में पैदा हुआ है और मार्केट में चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि अभी आने वाला है, वो अभी नहीं, वो भी एक डिलेड रिस्पॉन्स है। और जो इस वक्त सारी की सारी उसके मुतालिक न्यूज़ मीडिया नैरेटिव में फैल रही हैं बातें, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट रियलिटी। तो भाई इसलिए मैं अभी फ़िलहाल मार्केट की जो सिचुएशन है इसको मैं ख़ासतौर पर स्पॉट होल्डर के तौर पर मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आप लोग का जो एनालिसिस है, जो आप लोगों की गाइडेंस है, आप उसके हिसाब से चलें, लेकिन मैं इसको फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी के एतबार से ज़रूर देख रहा हूँ, खासतौर पे ऑल्ट मार्केट में स्पॉट होल्डिंग के हवाले से। बाकी कल क्या होता है वल्लाह आलम ये अल्लाह जानता है। और देखें, हिस्टोरिकली पिछले 10 साल की भी हिस्ट्री निकाल के अगर मैं देखूं, और BTC का हमेशा डंप या मार्केट का हमेशा डंप मैं देखूं, तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटी रही है। इवन पिछले 2 साल के अंदर भी देखूं, 5 साल के अंदर भी देखूं, इवन 1 साल के अंदर भी देखूं, इवन अगर पिछले 6 महीने का डेटा निकाल के मैं उसको भी अगर चेक कर रहा हूँ प्लॉट करके, तो जब इस तरह की रिट्रेसमेंट आई है, जब मार्केट में डंप आया, करेक्शन आया, वो अपॉर्चुनिटी रही है। तो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है उसको मैं किसी और तरह से क्यों देखूँ, मैं बिलीव क्यों करूँ? और अगर मार्केट रिट्रेस होती है तो मैं ये क्यों ना सोचूं कि मार्केट इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पे है? क्या अब कभी भी क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है? क्या इसने कभी भी ऊपर नहीं जाना? क्या अब इसका बिल्कुल 0-0 फ्यूचर है हर किस्म का? ऐसा नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता है एक चीज़ का फ्यूचर है, एक चीज़ के अंदर बिग मनी इन्वेस्ट कर रही है, वेल वॉलेट्स आज हज़ारों बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तो क्या आप साइड पे बैठे रहेंगे और आप वेट करेंगे उस रैली का, जब रैली आएगी और आप टॉप बाय कर रहे होंगे? 3 दफ़ा 73 पे आया है, 3-4 दफ़ा 73 पे आया है, क्यों नहीं सेल किया? क्यों नहीं सेल किया? 16,000 पे 2 महीना रहा, क्यों नहीं बाई किया? ऑल्ट मार्केट डिस्काउंट पे आज हैं, वही मेंटालिटी अभी इस तरह की बातें कर रही है। तो खैर एनीवेज, ये मेरा आप लोगों को 2 सेंट्स हैं। मैं वीडियो नहीं बना पाया थोड़ी मसरूफियत की वजह से, लेकिन मैं थोड़ा रेगुलर हूँगा वीडियोस में, और मैं सब्सक्राइबर ओनली टिकटॉक पे अब लाइव किया करूँगा, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं टिकटॉक पे उनके लिए स्पेशल लाइव जाए, और उस लाइव के अंदर मैं प्रॉपर हर बंदे को आंसर करूँ, ताकि सब्सक्राइबर्स को बेनिफिट हो। तो मैं सब्सक्राइबर ओनली लाइव स्टार्ट करने लगा हूँ, तो इसलिए मेरे टिकटॉक को आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लाइव जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा होंगे, और वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।